नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारी आपकी मदद करने के लिए पुणे से बाजार के जाने माने दिग्गज राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। सतपुते साहब, क्या हाल चाल आपके? आशीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। एंड हालचाल तो सब ठीक है। मार्केट के हालचाल थोड़ा खराब है। क्या करते हो आप? अच्छा, मार्केट बंद हो जाता है भाई, बॉम्बे वाला आदमी तो घर जाने की कोशिश करता है, धक्के खाता है। आप पुणे में क्या करते हो? मार्केट बंद होने के बाद लाइफ कैसी चलती है? ऐसे कोई खास नहीं होता। थोड़ा सा रेस्ट होता है, रेस्ट के बाद शाम को वॉकिंग होता है। नथिंग स्पेशल, नॉर्मल डे। सालों से वही चल रहा है। अच्छा, मैं सतपुते साहब से अब मार्केट्स की, आप लोग की क्वेरीज पे बातचीत करूंगा। पहले वो जरा कस्टमरली दिखाइए जरा स्क्रीन्स पे रीच आउट करने के तरीके। तो कोई ट्विटर यानी कि एक्स का आईडी, कोई इंस्टाग्राम का, कोई थ्रेड का आईडी, सब आपकी स्क्रीन्स पर है। और एक व्हाट्सएप नंबर भी रख दिया है, अगर उस पर कन्वीनियंट हो तो उस पर रीच आउट करिए। जहाँ तक सतपुते साहब ने मार्केट्स की बात छेड़ी दी है कि थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ है, हाँ, खासा मूड दरअसल बिगड़ा हुआ है। सुबह से लाल निशान में ही कामकाज कर रहे हैं भाई। ग्लोबल समीकरण ऐसे थे, पर कम कमजोर वाला बाजार अब धीरे धीरे कमजोरी बढ़ाता हुआ 1% दबाव के साथ निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। 21,850 के नीचे के टिक्स हैं। और आज सुबह ही मेंशन कर रहा था मॉर्निंग कॉल में, कैसे पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से 21,900 की सैंक्टिटी, वो चाहे वो राइटर्स का जोन हो, एवरेजेस हो, जो भी हो, उसकी सैंक्टिटी मेंटेन कर रखी थी, डिफेंड कर रहे थे। 4 दिन से वहीं से आके घूम रहा था बाजार। आज ही दिखाना था और आज ही गड़बड़ा गया मामला। 21,900 के अब हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब 21,900 पे पुट राइटर्स का जोन था, वो तो गया। अगला जो है वो 21,800 के आसपास है, वहीं से घूमे हैं। आज हम 808, 810 शायद इंट्राडे लोज है। तो 21,800 के पुट राइटर्स की वॉल अब तक तो थोड़ी सपोर्टिव रही है। देखते हैं सेशन कैसे पैन आउट होता है, लेकिन सेकेंड हाफ इंटरेस्टिंग रहेगा। फिर निफ्टी की एक्सपायरी को दिग्गज बैंक वैसे रडार पे आ जाएंगे। HDFC बैंक, ICICI बैंक, जो फिर निफ्टी का लार्जली सबसे तगड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उन्हीं का आता है, वेटेज उन्हीं का। आज दिक्कत में 2-3 चीजें हैं जिसके चलते इस तरह का प्रेशर और माउंट हो गया। एक तो इस हफ्ते की सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंकर्स में से मीट थी बैंक ऑफ जापान की, और बैंक ऑफ जापान ने अपनी अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी, 17 साल से ऐसे ही चल रहा था, वो रिजीम जो थी बदल दी। -0.1 वाला इंटरेस्ट रेट बढ़ा के पॉजिटिव पे ले आए। पता था, पर ठीक है, जब हो जाता है तो थोड़ा सा और दिक्कत आती है। एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा। मेरे ख्याल से जापान के बाजार को छोड़ के पूरा एशिया दिक्कत में है। जापान तो शायद इसलिए खुश हो रहा होगा कि ग्रोथ लौट आई है इतने सालों बाद। अगर 17 साल बाद उनका सेंट्रल बैंकर ब्याज दर निगेटिव से पॉजिटिव ला रहा है, यानी कि ग्रोथ हीट अप हो रही है, तो निकेई तो अच्छा कर रहा है। वो तो अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास इसलिए ट्रेड भी कर रहा था क्योंकि वहां की इकोनॉमी बेहतर करने लगी थी। पर बाकी कोई कॉस्पी, कोई हैंग सेंग, कोई शांघाई, सब स्क्रीन पर आधे से 1-1.25% दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। तो सबका मूड बिगाड़ा है वो BOJ के पॉलिसी मीट आउटकम ने। हमारे साथ 2 दिक्कतें और हैं। एक तो हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज दबाव में निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा, तो कुछ हैवीवेट दबाव में आ गया, उसमें RIL है। और दूसरा TCS पे आज टाटा सन्स को चंग बेचना था, वो लार्ज ट्रेड के बाद TCS सुधर के नहीं दिया। TCS का इंट्राडे चार्ट उठाइएगा स्क्रीन पे, तो ऐसा लग नहीं रहा कोई भी रिकवरी। और वो ये देखिए लोस पे 3-3.25% कमजोरी के साथ ही TCS अभी भी खड़ा हुआ नजर आएगा। ये 2 हैवीवेट्स और एडेड दिक्कत कर रहे हैं। खैर सतपुते साहब, कैसे रीड कर रहे हो आप बाजार को? 21,900 अगर 4 दिन से डिफेंड हो रहा था तो आज तो बह गया, कोई फायदा नहीं उसका। ये वीकनेस और प्रोफाउंड होगी और बढ़ेगी। निफ्टी के इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने के बाद निफ्टी पर आपका व्यू क्या बन रहा है? आशीष जी, देखिए, मेरा जो व्यू है निफ्टी पे वो थोड़ा सा बेरिश है। और अगर आप निफ्टी की बात करें तो देखिए, एक ब्रेकडाउन हुआ था करीबन 5 ट्रेडिंग सेशन पहले, और वो जो ब्रेकडाउन था वो था राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन। और उसके बाद हमने एक रिलीफ रैली भी देखी जो हमने प्ले भी की।
लेकिन प्ले जो हमने की थी वो डिफेंसिव के साथ की थी, जैसे कि आईटी था, फार्मा था और एफएमसीजी था। और एग्जैक्टली आज यही तीन सेक्टर, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, और उसमें और एक ऐड करें रिलायंस, मुझे लगता है ये अगर ये चारों सेक्टर, रिलायंस इन इटसेल्फ हम लोग कहते हैं कि एक सेक्टर है, अगर ये चारों सेक्टर वीक है तो थोड़ा सा मुझे लगता है आज एक क्वेश्चन मार्क होगा। हालांकि बुल अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें अगर आप देखें तो मेटल्स थोड़ा पॉजिटिव है, प्राइवेट बैंकिंग वहां पे थोड़ी सी मूवमेंट है, एनबीएफसी, सिलेक्टिव एनबीएफसी, लेकिन ये मूवमेंट जो है आशीष जी, वो हम लोग कह सकते हैं कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। दैट मीन्स यहाँ पे सेलिंग कम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वीक है। तो देखिए आज के लिए मैं स्पॉट की बात करूंगा, 21,800 अगर ये लेवल टूटता है तो आशीष जी मुझे लगता है सेलिंग फिर से हावी होगी, थोड़ा सा पेन बढ़ेगा, प्रोबेबली सेकंड हाफ में बढ़ेगा। तो 21,800 के नीचे सेल बनता है तो 21,500 इसका टारगेट बनेगा। तो स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है और हम यही क्लाइंट को एडवाइस करें कि जस्ट बी कॉशियस, जस्ट सिट ऑन द फेंस। ऐसा नहीं कि आप ऑल इन करो, थोड़ा कैश करो और थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा वेट करो मार्केट का करेक्शन खत्म होने के लिए। क्लियर ट्रेंड जब तक इमर्ज ना हो तब तक तो फिलहाल के लिए वेट करें। और अगर 21,800 एक बार तो घूम ली वहां से, पर हो सकता है बाजार उसको रीटेस्ट करने जाए, सेकेंड हाफ में वोलेटिलिटी आएगी, फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है। 21,800 अगर टूट रहा है तो फिर शॉर्ट इनिशिएट करने का मन, और फिर तैयारी हो रही होगी 21,500 के आसपास के जोन्स पे। फॉर द टाइम बीइंग साइड लाइन्स पे बैठिए, देखिए जरा ऑब्जर्व करिए मार्केट का बिहेवियर, 21,800 डिफेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए। आज हमको गुड़गांव, हैदराबाद और सुरेंद्र नगर जाना है। जो जो जुड़ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर हैं, कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं मेरे ख्याल से सुरेंद्र नगर का कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने में। गुड़गांव से पूनम मेहता मैम स्क्रीन पे। पूनम मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। पूनम मैम क्या करते हो गुड़गांव में आप, और हमें शेयर बाजार में आए हुए कितना समय हो गया? गुड आफ्टरनून आशीष, आई एम वर्किंग इन फाइनेंस इंडस्ट्री। पिछले 7 8 साल से फाइनेंस इंडस्ट्री में ही हूँ। और अभी सितंबर पिछले साल से ही छोटा सा एक पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की है मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके। इनफैक्ट पहली बार ही मैंने ये इंट्राडे किया था BHEL और BEL में, और उसी में अभी तक का सबसे बड़ा नुकसान है, जिस दिन खरीदा उसी दिन डाउन हो गया। तो उसी का मैं आता हूँ एक एक करके। अच्छा, फिर ये फाइनेंस फील्ड में मतलब कोई फिनटेक है जिसमें आप काम करते हो, या फाइनेंस डिपार्टमेंट में किसी कंपनी काम करते हो? नहीं, मैं एक कॉर्पोरेट के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, गुड़गांव में। हाँ जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब आप अदरवाइज फंडामेंटली चूज करते हो स्टॉक्स, ये आपने ट्रेड करे थे गड़बड़ा गया, ऐसा है क्या? हाँ जी, ये पहला ही एक ट्रेड था और पहला ही इंट्राडे ट्रेड था। हाँ। इससे पहले हमेशा लॉन्ग टर्म 6 मंथ्स 3 मंथ्स इस तरह से प्लान करके लिया था, और पोर्टफोलियो ठीक ठाक जा रहा था। टाटा पावर, टाटा स्टील, इस तरह के स्टॉक्स जो है हम प्लान कर रहे थे और लिए भी थे। बट ये पहली बार हुआ, और मैंने जैसे ही लिया वैसे ही डाउन। ये डाउन। अच्छा, पहले तो BHEL कितनी क्वांटिटी, किस भाव पे अपने पास है पूनम मैम? BHEL के मेरे पास 136 शेयर्स हैं और 251.80 का मेरा प्राइस था। जब आपने लिया था उस टाइम पे तेजी के मूड में था BHEL, आपके लेने के बाद से ठंडा पड़ गया? हाँ जी, बिल्कुल यही हुआ। और अच्छा, ट्रेड वेट का शौक चढ़ा था तो कोई स्टॉप लॉस लगाते हुए अभी नहीं शुरू करा ऐसा कुछ? नहीं, ये फर्स्ट इंट्राडे था तो मैं इतना फेमिलियर नहीं थी ऐप पर। अच्छा, तो गिर रहा था तो आपने रियलाइज किया कि यार रुक जाती हूँ, घाटे में कौन काटेगा, है ना, चल जाएगा करते करते 30 रुपए नीचे। ये ठीक है, टिपिकल हम लोग की साइकी ऐसी रहती है, बिल्कुल ठीक है। 30 रुपए खरीद के भाव के नीचे आ गया सतपुते साहब, इंतजार करते करते। क्या करना है अब, तो इंट्राडे शुरू करा था, अब तो डिलीवरी मार्क्ड है, रखना है नहीं रखना है, ये बताओ आप। आशीष जी रखना है। देखिए उन्होंने एक अच्छी चीज कही कि एक उनका जो इन्वेस्टमेंट साइकिल उन्होंने जो डिसाइड किया है वो 3 मंथ्स होता है और 6 मंथ्स होता है। तो देखिए ठीक है, आपने इंट्राडे लिया, गलत एंट्री हुआ, मैं भी समझता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज अ होल्ड फॉर मी। अगर आप इसे 6 महीने का वक्त दे तो मुझे लगता है ये आपका भाव तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रोबेबली ये 300 के पार भी चला जाएगा। तो भेल देखिए, भेल में बाइंग होती रहेगी। एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न 200 220 या इसका एक्यूमुलेशन लेवल है। व्हेन आई से एक्यूमुलेशन दैट मींस यहाँ पे आप स्टैगर्ड मैनर में थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो। तो 200 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है
और मुझे लगता है आपको अगर होल्ड भी रखते हैं तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें यानी 3 महीने के होराइजन से, तो ये 250 260 का लेवल फिर से एक बार के लिए रिटेस्ट के लिए जाएगा। तो वेल इज ए होल्ड। कोई नहीं, लंबी अवधि के लिए रख रहे हो तो ये गलती की पनिशमेंट नहीं मिलेगी। बेसिकली BHEL कमा के देगा। और सतपाल साहब कह रहे हैं रीजनेबल टाइम फ्रेम में तो शायद 300 तक का मेरे ख्याल से आंकड़ा उन्होंने बोल दिया है। तो ये 250 से 260 और इवेंचुअली हो सकता है 300 की तैयारी। मैम होल्ड करेंगे पर थोड़ा सा डीप, लेकिन 200 के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को आप होल्ड करिए। लौटता हूं आपके अगले ट्रेड पे, लेकिन पहले एक काम करा जाए। हैदराबाद से शैलजा मैम है, उनके पास चला जाए। शैलजा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। शैलजा मैम, आपको कितना टाइम हो गया शेयर बाजार में? शैलजा मैम, अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, मैं 2005 से इन्वेस्ट करती थी, शेयर्स खरीद के रख देती थी, बट ओनली दिस ईयर आई हैव स्टार्टेड एक्चुअली ट्रेडिंग। 2005 से तो मतलब लंबी अवधि के लिए रखे हुए, तो अच्छा खासा स्टॉक मार्केट ने कमा के दिया होगा। अप्स एंड डाउन आपने बहुत देखे, लेकिन कमा के दिया होगा स्टॉक मार्केट ने, है ना? ज्यादा नहीं, आई मीन ज्यादा शेयर्स नहीं, थोड़े बहुत शेयर्स खरीदते थे। मैं इन्फोसिस में काम करती थी तो ईसॉप्स वगैरह थे। सो अरे वाह, तो फिर क्या है, वो तो इन्फोसिस की ईसॉप ने कमा दिया होगा आपको। हाँ, बाद में मैंने कुछ स्कूल्स वगैरह में इन्वेस्ट किए, तो ठीक है, वैसे इट्स ओके। अभी इन्फोसिस में नहीं हो आप? नहीं, मैं अभी इन्फोसिस में नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा स्कूल चलाती हूँ और ट्रेडिंग करती हूँ। अरे वाह, अच्छा। शैलजा मैम, पहला सवाल कौन सा? मुझे रेलवेज के स्टॉक्स, माय अप्रोच इज टू लिसन टू CNBC आवाज एंड ऑल्सो बाकी एनालिस्ट जो बोलते हैं, मैं उन्हीं शेयर्स में डालती हूँ। आई डोंट ट्राई न्यू शेयर्स। तो कुछ 20-25 शेयर्स जो मुझे अच्छे लगे मैंने ट्राई किए। कुछ में पैसे बनते हैं तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। अगर सम डोंट वर्क फॉर मी, आई डोंट गो देयर अगेन। लाइक TCS अच्छा शेयर है, अच्छा कंपनी है, बट मुझे कभी आई डोंट ऐसे कोई बात नहीं। सम शेयर्स डू वर्क। सो व्हेन द रेलवेज के स्टॉक्स मुझे काफी पसंद हैं, and they have given me good benefit. So like रेल विकास निगम है या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, so इन सब में मुझे प्रॉफिट भी आया है। एंड एज ए ट्रेडिंग आई डोंट डू शॉर्ट, मैं MTF में लेती हूँ और इट डजंट मैटर। आई मीन 6 मंथ्स हो गया, 1 ईयर हो गया या 10 डेज हो गया या सेम डे हो गया तो भी चलेगा। सो आई हैव अ टारगेट एंड आई सेल। शैलजा मैम, अब तो क्या है, अब तो आप स्कूल चलाते हो, अब पूछ सकता हूँ, हैंड ओवर हार्ट इन्फी ज्यादा अच्छा धंधा है कि TCS ज्यादा अच्छा धंधा है? बड़ा तो TCS ही है। स्ट्रॉन्ग कंपनी तो TCS ही है। यस, ठीक है। अच्छा शैलजा मैम, पहला सवाल कौन सा? हाँ, रेल विकास निगम। रेल विकास निगम में हमने 800 में डाला था, 800 शेयर्स खरीदे थे। इट had bought at 266 rupees average, and actually it's averaged in the sense I started from profit काफी बन गया था तो मैंने 300 में किए थे, फिर धीरे धीरे करके वो डाउन होता गया तो मैं एवरेज डाउन करती गई। तो राइट नाउ आई हैव 800 शेयर्स एट 266। अब वो फिर भी गिरता जा रहा है तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ, अभी रोक दिया है पूरा एंड आई एम वेटिंग। सतपाल साहब क्या करें भाई, सारे रेलवे स्टॉक्स, अच्छा सरकारी कंपनीज एक तरफे मूव्स के बाद पहले ये पॉकेट ठंडी पड़ना शुरू हुई, क्योंकि बहुत एक तरफा मूव्स रेलवे स्टॉक से बने थे। हो चुका क्या जो होना था, या अभी और डैमेज होने की तैयारी हो रही है? मैं क्या करूं, क्योंकि आप खरीदते खरीदते 800 स्टॉक्स हैं, हर शेयर पे अभी भी 24 रुपए का नुकसान हो रहा है। आशीष जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जो करेक्शन है मुझे लगता है रेल स्टॉक्स में पहली मिली। 320-340 का ये स्तर था जहां से करेक्ट हुआ और अपने 220 के लेवल को हिट किया। ये 220 इसका 100 DMA है, और अगर आप देखें तो 220 के ऊपर ये कंसोलिडेट हो रहा है। नॉट ओनली कंसोलिडेट, मुझे लगता है यहाँ पे बाइंग भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये भाव जो है ये करेक्शन के बाद के बाद ये एक अच्छा भाव होगा, जहां से मुझे लगता है RVNL रेल विकास निगम ये फिर से पुल बैक देगा। आशीष जी, रही बात लेवल्स की, तो मैं यही कहूंगा, इसका एक रेंज देता हूं 220 से 200, ये लोअर साइड का एक बड़ा सपोर्ट है। अगर बाजार में बड़ा प्रेशर भी आता है तो इससे नीचे नहीं जाएगा। एट द सेम टाइम
250 का लेवल, 250 255 ये लेवल निकलने के बाद मुझे लगता है यहाँ पे अच्छी रैली आएगी, 300 प्लस निकल जाएगा। तो यहाँ पे काउंटर में मैं यही कहूंगा ये होल्ड है, रादर अगर किसी को बाय करना है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका 200 का होगा। मतलब ज्यादातर जो पेन पीरियड था वो अब शायद पीछे, यहां से बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। वर्स्ट भी होगा तो भी आपके शायद 200 रुपए का स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहेगा, ब्रीच नहीं होगा। होल्ड करेंगे मैम, इसका मतलब है हमने पेन पीरियड झेल लिया है, एवरेज कर रहा था आपने जो कर रहा था, अब यहां से शायद इवेंचुअली रिकवरी फेज में स्टॉक लौटेगा। अगली क्वेरी के लिए आता हूं शैलजा मैम, पूनम मैम के पास वापस चला जाए। पूनम मैम, आपने कहा था BHEL और कुछ और कहा था आपने, दूसरा कौन सा ट्रेडिंग वाला स्टॉक था जो मामला गड़बड़ा गया? जी, दूसरा मेरा है BEL। उसके 225 शेयर हैं मेरे पास 208 के भाव से। और ये भी इंट्राडे ट्रेड के लिए लिया था किसी जमाने में और गड़बड़ा गया। जी, इसने मुझे इनफैक्ट ये सेकंड ट्रेड था मेरा सेम डे। पहले ट्रेड ने मुझे कमा कर दिया था, आई क्लोज प्रॉफिट अराउंड 1700। उसके बाद मैंने दूसरा ट्रांजैक्शन किया और जैसे ही किया उसके बाद फिर ये टूटने लग गया। अच्छा, ये जो ट्रेड लिया था पूनम मैम, ये आपने चार्ट स्टडी करना शुरू करा था या ऐसे ही आंख बंद करके गेम खेला था? ये जो BEL है ये एक तुक्का ही था। और वो तुक्का कैसे आइडेंटिफाई करा था? इतने स्टॉक्स में BEL कैसे चुना था? कहीं सुना, कहीं देखा, किसी ने कुछ बोला, ऐसा कुछ हुआ था? क्या हुआ था? जी, मतलब हम दोनों मिलके स्टडी तो कर रहे थे। ये BHEL और BEL हमारे वॉच लिस्ट में थे और कुछ टाइम से पैटर्न भी नोट डाउन कर रहे थे। तो एक भरोसे वाला स्टॉक तो लगा था, बट ये नहीं पता था कि सेकंड ट्रेड में नुकसान होगा। सत्य साहब, क्या करा जाए भाई? इंट्राडे वाला मामला फंस गया, ये भी BHEL जैसे 21 रुपए नीचे चल रहा है और इसमें तो शार्प करेक्शन था, वैसे ऊपरी से उसे अच्छा खासा ठंडा पड़ गया ये। आशीष जी, उन्होंने एक वर्ड यूज किया, पैटर्न। तो पैटर्न मीन्स क्या था आपका? कैन आई आस्क? हाँ, आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया था, आप और हस्बैंड ने मिलके BEL में? इनके हमने कुछ 6-7 दिन पहले जो भी अनाउंसमेंट्स हुए थे न्यू कॉन्ट्रैक्ट के, वो चेक किया था और करीब लास्ट 6 मंथ्स का एक तरह से ग्राफ स्टडी किया था। चले जा रहा था और खूब अनाउंसमेंट आते चले जा रहे थे। हाँ, इस तरह से। और बस हमारे लेने के बाद हम आखिरी खड़े थे सतपुते साहब, गड़बड़ा गया मामला। कोई बात नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि एक तो आशीष जी वो फंडामेंटल या आप कह सकते हैं कि न्यूज भी थोड़ा सा रीड करते हैं और न्यूज के साथ वो टेक्निकल को सेट करने की कोशिश करते हैं। तो जनरली ये होता ही है, न्यूज और टेक्निकल साथ नहीं चलता। ये आपको वही पता है कि कभी कोई अच्छे न्यूज पे स्टॉक गिरता है और बुरी न्यूज पे चलता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप एज ए ट्रेडर काम करते हो तो मैं इन जनरल सबके लिए कहूंगा कि अगर आपने ट्रेडिंग करना है तो देखिए आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। तो आइदर अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म यानी स्विंग ही कर रहे हैं कि मुझे बस अगले 2 घंटे के लिए करना है, देन कीप डेज लो एज योर स्टॉप लॉस। लेकिन अगर आपको डिलीवरी मार्क करने की नौबत आती है तो इन दैट केस कल का जो लो होता है ये आपका स्टॉप लॉस होता है। तो वन नीड्स टू बी वेरी कॉशियस विद द स्टॉप लॉस, क्योंकि हम मोमेंटम में बह जाते हैं और अच्छे स्टॉक गलत भाव पे लेते हैं। स्टॉक बुरा बिल्कुल नहीं है। रही बात लेवल्स की, तो देखिए अभी एट दिस लेवल ऑफ 186 180 का इसका एक अच्छा सपोर्ट है। तो ये जो गिरा है 210 212 से, तो ये अपनी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है और ये लेवल है 180 का जो इसका 100 DMA है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी होगी, थोड़ी सी आप प्रेशर देखोगे, लेकिन ये प्रेशर इतना भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आपने वो प्रेशर झेला है। तो मेरे हिसाब से ये होल्ड होगा। आपका स्टॉप लॉस होगा पोजिशनली 170 का। और मेरे हिसाब से जैसे ही 200 को पार करेगा, जैसे बाजार की स्टेबिलिटी, बाजार में स्टेबिलिटी आएगी, ये 200 को पार करेगा एंड इवेंचुअली यू विल सी योर प्राइस ऑफ 210 215। तो मेरे हिसाब से तो ये होल्ड है। रही बात एंट्री की, तो एंट्री थोड़ी सी गलत थी। मिल जाएगा। शैलजा मैम, किसी और दिन आपके बहुत सारी क्वेरीज हैं, कंटिन्यू करूंगा आपके साथ। पूनम जी, शैलजा जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सतपुते साहब, ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार ब्रेथ दिखाता हूं। मिड कैप्स 1% दबाव में और ब्रेथ डिटोरिएट हो रही है। 2:5 कही है। वो देखिए, वो डिटोरिएटेड ही है। थोड़ा सा दिक्कत में आ रहा है सारा बाजार, ब्रॉडर मार्केट्स भी। हमें अब क्लोजली वॉच आउट करना है 21,800 को। क्या हम सेकेंड हाफ में डिफेंड कर पा रहे हैं या नहीं? चलिए, कल अपन लोग फिर मुलाकात करेंगे 12:27 पे।
इस नोट पर आज के शो में इतना ही। नमस्कार।